हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम जो इतिहास की क्लास पेड के लिए चला रहे थे, आज उसका अगला चैप्टर आप लोगों के सामने पढ़ाया जाएगा। कृपया इसको ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन जो हैं इसी से आएंगे और इससे कोई बाहर नहीं आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। आज का चैप्टर है हमारा मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में हम लोग मुख्यतः मगध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो इनमें आपसी संघर्ष हुआ। आपसी संघर्ष में सबसे आगे आपका मगध निकल गया और मगध पूरे उत्तर भारत में राजनीति ध्रुवीकरण का एक केंद्र बिंदु हो गया। तो चलिए हम लोग मगध के बारे में जानते हैं। मगध का उत्कर्ष, इसका समय हमारा आता है 600 BC से 323 BC तक। मगध की दो राजधानियां थी। पहली राजधानी हमारी राजगृह थी, जिसे गिरि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। दूसरी राजधानी हमारी पाटलिपुत्र थी, इसे जलदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 3 नदियों के संगम स्थल पर स्थित था। अब आगे देखते हैं। मगध के उत्कर्ष में हमारे मुख्यतः 3 राजवंश हुए, जिनमें से पहला हर्यक वंश है, दूसरा नाग या शिशुनाग वंश है, तीसरा आपका नंद वंश है। अब इन्हीं को एक एक करके हम लोग देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है, और जैन ग्रंथों में इसको श्रोणिक कहा गया। क्या? श्रोणिक कहा गया। इन्होंने राजगृह या गिरिव्रज नामक नगर बसाया था और वहीं पर अपनी राजधानी बनाई थी। और अगला इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवंती के शासक को एक बार, अवंती के शासक जो प्रद्योत थे, उनको एक बार पांडु रोग को पीलिया कहते हैं, हो गया था। तब इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को इनके रोग के निदान के लिए अवंती भेजा था, जिससे इनका रोग सही हो गया था। ये सवाल काफी बार आया हुआ है और सारे इंपॉर्टेंट सवाल ही हम लोग चर्चा करेंगे। अगला सवाल है, बिंबिसार ने रेणुवन नामक बौद्ध विहार गौतम बुद्ध को दान में दिया था। इंपोर्टेंट आता रहता। इसके बाद हमारा अगला शासक है अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था और इसे कुणिक नाम से जाना जाता है। क्या? कुणिक नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का तात्पर्य है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। किस शासक के शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। आगे ध्यान दीजिएगा। और इसी समय राजगृह में, जब इनकी मृत्यु हुई थी, इसी समय राजगृह में आपका 483 BC के आसपास प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। हम लोगों से बौद्ध संगीतियां सुमिलित करने के लिए पूछता है। जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ सारी संगीतियां क्रम में बताएंगे। यहाँ आप जानिए कि पहली जो बौद्ध संगीति थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी। अजातशत्रु के बाद इनका बेटा उदयन हुआ। इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उदयन जो थे, इन्होंने अजातशत्रु की हत्या करके अपना शासन स्थापित किया था। इन्होंने एक नगर, पाटलिपुत्र नामक एक नगर बसाया था तथा वहां पर अपनी राजधानी बनाई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हमारा है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक या दर्शक था, जिसे मंत्रियों ने हटाकर अपने बीच से एक मंत्री को शासक बनाया था, और जिसने नागवंश की स्थापना की थी। तो ये हमारे मंत्रियों ने शिशुनाग को शासक बनाया था और शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की थी। आगे ध्यान दीजिएगा। नागवंश या शिशुनाग वंश का समय है 412 BC से 344 BC तक, और नागवंश का संस्थापक हमारा शिशुनाग है। राजधानी
इसने जो राजधानी बनाई थी वो वैशाली थी। और शिशुनाम के बाद अगला शासक जो हमारा हुआ था कालाशोक या काकवर्ण हुआ था। और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित हुई थी। इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा जो वंश है वो है नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद या धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। और 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद या घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। और धनानंद के बारे में प्रचलित है कि ये क्रूर शासक था। इसने एक बार चाणक्य को भी अपमानित किया था। तब चाणक्य ने शपथ ली थी कि जब तक मैं तुमको सत्ता से बेदखल नहीं कर दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और एक बाल बांधने की, जब तक मैं अपने बाल खुले रखूंगा। और उसी क्रम में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया और आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। एक और सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार तथा इसका पुत्र अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है। अब भैया ध्यान दीजिएगा, इतने ही सवालों में हमारा मगध का उत्कर्ष कंप्लीट हो जाता है। हमारा वनडे में आपका पेट का हो या रेलवे का हो या पुलिस का हो या दरोगा का हो, कोई भी एग्जाम हो, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं आएगा। ठीक है। आप लोग बताइएगा ये मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल स्टडी विद सैम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।